रिचा, उसकी लाइफलाइन, जिसे उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा था, वह उसके ही बेस्ट फ्रेंड राहुल के साथ उसे चीट करेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी अंत तक ज़रूर सुने और कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक दिन जब वह अपनी माँ से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे याद आया कि माँ के लिए ली हुई स्मार्ट वॉच वह अपने रूम पर ही भूल गया है। आधे घंटे की ड्राइव के बाद उसने अपनी चाबी से फ्लैट का दरवाज़ा खोला और यह देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि राहुल और ऋचा एक दूसरे में गुत्थम गुत्था कर रहे थे। उसे देखकर वे चौंक गए थे। हड़बड़ी में कपड़े पहनकर वे शर्मिंदा से खड़े हुए कि रचित ने राहुल को घुमाकर एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन यह क्या? ऋचा ने पलटकर उसे ही एक थप्पड़ रसीद कर दिया था। मैं एडल्ट हूँ, अपनी मर्जी की मालिक, तुम मेरे मालिक नहीं हो। हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई राहुल पर? कहती हुई वह राहुल का हाथ पकड़कर जो गई दोबारा नहीं लौटी थी। इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। राहुल और ऋचा दुनिया घूम रहे थे और वह 6 महीने से वहीं का वहीं था। अगर एक कोने के मन में प्यार खत्म हो जाए तो दूसरे की क्या गलती? वह कैसे मूव ऑन करे? फीलिंग्स का कोई स्विच है क्या? जब चाहा ऑन कर दिया, जब चाहा ऑफ। उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। अब वह माँ के ही पास रहता था। माँ कई बार उसे शादी के लिए कह चुकी थी, लेकिन वह हर बार टाल जाता। प्यार और दोस्ती दोनों पर से उसका विश्वास उठ गया था और लड़कियों से नफरत हो गई थी। एक दिन जब वह घर आया तो देखा माँ किचन में बेहोश थी। दूध उफन कर जल चुका था। उन्हें लेकर वह फौरन अस्पताल भागा। शुगर लो होने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। माँ, आप जिस लड़की से कह रही थी शादी की बात चला लें, उसने धीरे से कहा तो वह बच्चों जैसे खुश होते हुए बिस्तर से उठ बैठी। मैं उषा को आज ही फ़ोन करती हूँ कि किरण को लेकर आ जाएं। तुम दोनों को एक दूसरे से बात कर लो। रहने दो माँ, मुझे बात नहीं करना। आपने कहा ना उसे घर का सब काम आता है। काम वाली बाई को सैलरी देंगे, इससे तो अच्छा बहू ले आओ आप। आपके अरमान भी पूरे हो जाएंगे और पैसे भी बच जाएंगे। रचित जहरीली मुस्कान लिए हुए बोला तो माँ ने दुखी होकर उसे देखा पर चुप रही। वह तैयार हो गया था, यही क्या कम था। फिर किरण है ही उतनी प्यारी, सबके दिल में जगह बनाना जानती है। हो उषा किरण नाम ही कितने आउटडेटेड हैं। उसने सोचा। उसका दिल, उसके सपने सब ऋचा के जाते ही मर गए थे। आनन फानन में सब बातचीत तय हो गई। न जाने माँ में कैसी इतनी फुर्ती आ गई थी कि एक सादे से फंक्शन में 15 दिन बाद ही किरण उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। कमरे में आते ही वह शेरवानी फेंक कर बिना कोई बात किए सो गया तो किरण को अंदाजा हो गया था कि उसकी राह बहुत मुश्किल होने वाली है। रचित के हालात के बारे में उसको पहले ही सब बता दिया गया था। किरण ने बीकॉम किया था, एक छोटे से शहर की 3 बहनों में तीसरे नंबर की लड़की, जिसके जन्म पर खुशी तो दूर सबको दुख ने आ घेरा था और जिसके क्लर्क पिता 2 बड़ी बहनों की शादी में ही कर्ज में डूब गए थे। क्या ही बड़े सपने पालती। अगली सुबह जब वह रचित का नाश्ता कमरे में लेकर आई तो रचित उसे देखता ही रह गया। कमर के नीचे तक खुले गीले पानी टपकाते बाल, भीगा काला ब्लाउज और पीली साड़ी, मांग में मोटा सा सिंदूर और लाल बिंदी, जैसे कोई अप्सरा या जलपरी पानी से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई हो। पीली साड़ी और सुनहरी रंगत जैसे सच में सूरज की ही किरण हो। रचित उसके रूप में खोकर सब कुछ भूल गया। पहले फोटो में देखा था, फिर ब्राइडल मेकअप में, लेकिन यह धुला निखरा रूप एकदम अलग और मादक था। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? चाय ठंडी हो रही है। शहद टपकाती मीठी आवाज़ कानों में पड़ी तो लगा वह बोलती रहे और वह सुनता ही रहे। फिर जैसे उसे करंट लगा और होश बहाल हुआ। रख दो नीचे, मैं ब्रश किए और नहाए बिन कुछ नहीं खाता। बेड टी मत लाना अब। रुखाई से कहता वह बाथरूम में घुस गया। दिन भर ऑफिस में मन नहीं लगा। रात को यूं ही सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा। लेकिन कब तक?
आखिर घर जाना ही था। 12:30 बजे वह पहुंचा तो उसे अपना इंतजार करते पाया। मुझे आदत है अपना खाना गर्म करके खाने की, मेरे इंतजार में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं, उसने किरण की तरफ बिन देखे ही कहा। उसने जवाब नहीं दिया और किचन से गर्म गर्म फुलके लाकर उसकी थाली में परोसने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना उसे याद नहीं कब घर पर खाया हो। पेट ज़्यादा ही भर गया तो आंखें बंद होने लगी। वह जाकर बेडरूम में सो गया। किरण ने किचन समेटा, 2 चपातियाँ और थोड़ी सब्जी लेकर खाना खाया। पति ने तो पूछा भी नहीं एक बार। 2 आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गिरे। कई दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे को सहने की आदत डाल रहे थे। इसमें बड़ा हाथ किरण की सहन शक्ति का ही था। वह चुपचाप एक प्रोग्रामिंग वाले रोबोट की तरह हर काम निपटाती रहती। रचित के नाश्ते, खाने, टावल, जूते, घड़ी, रुमाल से लेकर माँ की दवाइयाँ तक सब काम टाइम पर होता। घर में ही होटल का लुत्फ मिल रहा था। फ्री रूम सर्विस, ना वह कोई शिकायत करती, ना डिमांड, ना पलटकर जवाब देती। सुबह बिस्तर से उठती और रात को आकर सो जाती। कभी कभी रचित के मन में उसे लेकर सहानुभूत होने लगती तो वह फिर ऋचा का सोशल मीडिया देने लगता और यह देखकर वह अगबुगला हो जाता। यह किरण भी जितनी सीधी दिखती है उतनी होगी नहीं, इतनी बला की सुंदर है। न जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे, किस किस के साथ मुंह काला किया होगा, खूब खाई खिलाई होगी, तभी यहाँ चुपचाप पड़ी है। इसके शहर में इसकी करतूतें सब जानते होंगे, इसीलिए यहाँ ब्याह कर भेज दिया। वह अपने ख्यालों में ही उसे बहुत सारे मर्दों के साथ देखते देखते मन ही मन गुस्से से उबल रहा था और आई लव यू किरण उसके दिमाग में गूंज रहा था। न जाने कितने शाहरुख खान और सनी देओल आशिक रहे होंगे इसके। इधर किरण इस सब से बेखबर काम में लगी थी। आज भी वह इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक ऋचा के अकाउंट पर रुक गया। ढेर फोटोज डली थी। महंगे रेस्तरां में, स्विमिंग पूल में दोनों कितने खुश नजर आ रहे थे। वीडियो में 2 पीस स्विम सूट में ऋचा राहुल के साथ अटखेलियां कर रही थी। फोटो में दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। उसे इतना खुश देखकर रचित के तन बदन में आग लग गई थी। ऋचा को उससे बेहतर कोई मिल गया था और वह बेहद खुश थी। यह बात उसका मेल ईगो पचा ही नहीं पा रहा था। तभी किरण रूम में आ गई। किचन निपटा कर पसीना और थकान उतारने के लिए आदत के मुताबिक वह गर्म शावर लेकर आई थी। काले गाउन में उसका चांदी जैसा बदन बंद लाइट में भी दमक रहा था। रचित ने कुछ देर उसे घूरा, फिर बालों से खींचकर बेड पर पटक दिया। उसे इतनी जोर से चूमा कि उसके होठों से खून निकलने लगा। वह बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं था। उसके सारे कपड़े उसे फाड़ने के अंदाज में नोच कर फेंक दिए और किसी वहशी की तरह उस पर टूट पड़ा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो किरण कहीं नजर नहीं आई। अपनी हालत और रात के वाक़यों को याद करके उसने सिर पकड़ लिया। वह तो ऐसा नहीं था, फिर ऐसा क्यों किया? उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई बात नहीं, जो किया अपनी ब्याहता पत्नी के साथ किया, इसमें शर्म कैसी? दिमाग ने एक कमज़ोर सी दलील दी, लेकिन जिस तरह किया वह बहुत गलत था। दिल ने धिक्कारा। गिल्ट इसलिए भी ज़्यादा था कि उसे रात को अंदाज़ा हो गया था कि किरण उसकी सोच के मुताबिक कईयों से संबंध रखने वाली नहीं थी, बल्कि कुंवारी ही थी। फिर भी उसने इतनी जोर ज़बरदस्ती की थी। रचित, उषा का फ़ोन आया है। किरण सुबह सुबह मायके पहुंच गई है। हुआ क्या है आखिर? माँ ने घबराते हुए पूछा। दोनों के बीच सब सही नहीं चल रहा, यह तो वह जानती थी, और मासूम किरण चुपचाप बिन शिकायत सब काम निपटाती रहती है। यह भी महीना भर की नई दुल्हन समझाकर मुरझाकर बरसों की गृहस्थी लगने लगी थी। रचित बिन कुछ कहे कार की चाबी लेकर निकल गया तो किरण के दरवाजे पर ही आकर रुका। उसकी सास तो निहाली हो गई थी। शादी के बाद दामाद जी पहली बार घर आए थे। उसे डर था कि शायद किरण तमाशा करेगी, लेकिन उसने एक दस्तक पर ही दरवाज़ा खोल दिया। रचित खुश हो गया। उसकी शर्मिंदगी भी कुछ दूर हुई। पत्नी तो आखिर पत्नी होती है। तुम बिन कुछ कहे चली आई? उसने नज़रें चुराते हुए पूछा। इससे पहले मैंने कब कुछ कहा या आपने पूछा?
आज पहली बार वह आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास से बात कर रही थी। हालांकि आंखें सूजी हुई थी। घर चलो। घर पर ही हूँ। यह तुम्हारा मायका है। अपने घर चलो। वह मेरा ससुराल था, घर नहीं। किरण चलो। नहीं, आप बलात्कारी हैं। मैं एक टूटे दिल के, हारे हुए मेल ईगो के मारे फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन आदमी के साथ रह सकती हूँ। उसे उसका टाइम, स्पेस और प्राइवेसी दे सकती हूँ, लेकिन किसी रेपिस्ट के साथ नहीं रह सकती। वैवाहिक बलात्कार भी बलात्कार होता है। मेरा मन अब आपका साथ नहीं गंवारा कर सकता। आप चले जाइए यहाँ से। उसने इतनी सख्ती से कहा कि रचित खुद को जमीन में गड़ता सा महसूस करने लगा। वह हारे हुए कदमों से लौट गया। किरण जानती थी कि बेहता का मायके में बैठना कितना मुश्किल है और उसके बीमार माँ बाप क्या बीतेगी। उसे अपना स्वाभिमान भी प्यारा था। इधर घर आकर रचित को एहसास हुआ कि कांच के टुकड़े के पीछे उसने हीरा गंवा दिया है। उसने किरण को बहुत लंबा मैसेज लिखा, जिसमें अपने लिए वो बहुत माफ़ी मांगा। किरण ने पढ़ा पर जवाब नहीं दिया, लेकिन रचित को यही तसल्ली थी कि उसने उसे ब्लॉक नहीं किया था। फिर तो रचित का यह नियम बन गया। वह रोज़ किरण को मैसेज करता और ना सिर्फ उस रात के गुनाह के लिए बल्कि अपनी हर ज्यादती और उपेक्षा के लिए उससे माफ़ी मांगता। किरण को लगा था 2-4 दिन में वह थक कर खुद बंद कर देगा, लेकिन आज महीना भर हो चुका था और उषा और उसके पापा भी कई बार उससे पूछ चुके थे कि वह कब वापस जा रही है। जब उसने जॉब करने को कहा तो दोनों को समझ आया कि बात गंभीर है, लेकिन जब उसके पिता ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े लिए कि अपने घर को मत टूटने दे, बचा ले, तो वह सही मायने में टूट गई। पिता को रोते देखना बहुत कष्टप्रद होता है और अपने कारण रोते देखना सबसे ज़्यादा कष्टप्रद। आज भी रचित उसे मैसेज करके सोने चला गया था। इतने दिनों में वह जान गया था कि किरण से उसे प्यार हो गया है, बेतहाशा प्यार है, और इसके लिए वह मरते दम तक कोशिश और इंतजार करने को तैयार है। तभी उसे नीचे कुछ हलचल और सुगबुगाहट सुनाई दी। हॉल में अंधेरा था। लाइट जलाते ही टेबल पर केक रखा दिखा और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ गूंजी। वह पीछे दौड़कर किरण से लिपट गया, फिर अकबका कर पीछे हटा और धीरे से पूछा, तुमको गले लगा सकता हूँ, इजाज़त हो तो? जवाब में किरण ने उसे गले लगा लिया। ये मेरा बेस्ट बर्थडे सरप्राइज और गिफ्ट है। आई लव यू किरण। माफ़ करने के लिए शुक्रिया। अब मैं बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। कोई कंपटीशन नहीं है, गुड बेटर बेस्ट की। अच्छे इंसान बन जाओ, बस काफ़ी है। और मेरा इरादा बदलने के बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे बड़ा यह है, और यही तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट है। कहकर किरण ने अपने पेट पर हाथ फेरा। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, ये मेरा जन्मदिन नहीं, मेरा पुनर्जन्म है, एक पिता और पति के तौर पर, कहकर रचित ने उसे चूम लिया। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।